मैं हुण जीवा के मर जावा। योर ऑनर, हैदर नवाज एक मुजरिम ही नहीं बल्कि जहनी मरीज भी है। लेकिन वो लोग हैदर को बैश कर रहे थे। काम डाउन यार। कह रहे थे कि ये मेंटली अनस्टेबल है। देख, तुझे गिराने के लिए वो मिनाल को गिराएंगे। तू देखा किस तरह जुबैर भाई का नाम लिया गया कोर्ट में। हिम्मत नहीं है मुझ में केस लेने की। मैं केस वापस लेने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम अपने मान को आजमाने के लिए तैयार हो। दुनिया और तुम्हारे लिए एक कमरा है, सिर्फ एक कमरा है। कि मेरे लिए कब्र है और सफीर से शादी मेरी मौत। एक मुसलसल अजियत है तुम्हारे भाई के साथ रहना। मैं जानता हूँ तुम्हारा मान टूटा है लेकिन सच कहूँ तो तुम्हारे लिए खुश हूँ मैं हुण जीवा के मर जावा। हद होती है। हैदर खुद को बचाने के लिए इतना घटिया जवाब पेश कर सकता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सही कहा बैरिस्टर शहरियार ने, जहनी मरीज है तुम्हारा भाई, पागल है वो। मुझसे शादी ना करने की वजह से ये बताई कि मैंने प्रोफेसर हुमायूं पर झूठा इल्जाम लगाया है। मुझसे ज्यादा तो वो उनके खिलाफ लड़ रहा था और उस घटिया इंसान ने मुझ पर हुए उस जुल्म को आज मेरे खिलाफ अदालत में इस्तेमाल कर लिया। गलती हो गई मुझसे। शादी करने के लिए मुझे ये शर्त नहीं रखनी चाहिए कि उसको घर वापस बुला लो। मुझे ये शर्त रखनी चाहिए थी कि उसको नफ्सियाती अस्पताल में दाखिल करवा लें। आज अदालत में आप सिर्फ हैदर के खिलाफ नहीं, अपनी बहन की खुशियों के खिलाफ गए हैं, ये जानते हुए कि आप गलत हैं। गलत हूं? मैंने जो कुछ भी अदालत में बोला वो सच था। आपने वो सच बोला जो आपके फायदे में जाता है, मुकम्मल सच नहीं बोला आपने। ये बात सच है कि हैदर उस रात यहाँ आया था, लेकिन ये झूठ है कि उसने तशद्दुद करने की, लड़ाई करने की कोशिश की थी। झूठ तो आपने बोला था उससे कि मैं उससे मिलना नहीं चाहती। इतना लिहाज नहीं किया कि आपकी अपनी बहन। हमारे इस माशरे में हमेशा हर उस इंसान को ज़हनी मरीज और पागल करार दिया जाता है जो हक पे होता है। मुझे फख्र है कि मेरी कोख से भी एक ऐसे ही पागल ने जन्म लिया है। क्या जरूरत थी मेरी वकालत करने की, बताओ। क्योंकि तुमने जिसे अपनी वकालत करने के लिए रखा है वो तो कुछ कर नहीं रही, कुछ बोल नहीं रही, अदालत में लोगों को नहीं झुठला रही। मैं अदालत में नहीं लड़ सकती, लेकिन मुझे जहां जहां मौका मिलेगा मैं लड़ूंगी, लेकिन तुम मुझे नहीं रोक सकते। जिसका जो काम है ना उसे करने दो। कोर्ट के अपने तरीके होते हैं, तुम्हारे जज्बातीपन से मैं जज्बाती नहीं हो रही हूं। जब से देखो एक ही बात कर रही हो, सलमा कुछ नहीं बोली, सलमा कुछ नहीं बोली। क्या इंसान बन यार, क्या कर रहे हो? बच्चे अकेले जाके केस लड़ूं? तुम दोनों मुझसे फजूल की बात मत करना। आप कुछ बना के रखा हुआ है,
क्यों इतना हाइपर हो जाता है यार? जो कुछ आज कोर्ट में हुआ ना उसका नतीजा है ये। अगर ऐसे ही हाइपर ये कोर्ट में हो गए ना, आराम से पागल साबित करेंगे बस। बड़ी मुश्किल से आपके घर का पता मिला है। आप कौन हैं और किस सिलसिले में आए हैं? जी मेरा नाम सफीर है। मैं हैदर का बड़ा भाई और अमल का शौहर हूँ। मैं ये जरूर चाहता हूं कि हैदर ने जो कुछ किया है, जो भी गलत किया है, उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। लेकिन उसे पागल करार देकर तुम क्या साबित करना चाहते हो? क्या ताल्लुक है इसका उस बात से? ताल्लुक नहीं होगा तो बना देंगे ना आवाज। एक अच्छे वकील के लिए सच और झूठ कुछ नहीं होता। मेरे लिए हर वो बात सच है जो इस केस में मेरे हक में जाती है, और हर वो बात झूठ है जो मेरे खिलाफ जाती है। अपने दिल को मजबूत कर लो नवाज। अभी तो मैंने पता नहीं क्या कुछ बोलना है, वरना अगर तुम चाहो तो अपना वकील बदल सकते हो। मुझे आज भी यकीन है कि हुमायूं सच्चे थे और अमल झूठी। शायद यही वजह है कि तुम सच की तलाश में मेरे दरवाजे तक चल कर आ गए हो। रही बात हैदर की, तो उसने अपनी मुसलसल कोशिश और किए पे नदामत की वजह से मेरे दिल में जो नफरत थी उसे इज्जत में बदल दिया। हुमायूं के चले जाने के बाद मेरी और गना की जिंदगी वहीं रुक गई थी और आहिस्ता आहिस्ता सब आगे बढ़ गए थे सिवाय हैदर के। वो एक वाहिद शख्स था जो वहीं रुका हुआ था हमारे साथ। शायद मेरे बताए बगैर उसे भी सच मालूम हो गया था। ये उस शख्स का आखिरी नोट है जिसने अपने हाथों से अपनी जान ली, और ऐसे मौकों पे लोग अक्सर झूठ नहीं बोला करते। आई होप तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। एंड वन मोर थिंग, तुम्हारा भाई हैदर वो भी एक गैरतमंद आदमी है। ख्याल रखना कि वो हालात से तंग ना आ जाए और उसके दिल में अपनों को खो देने और उनके मुस्तकबिल का खौफ घर ना कर जाए। मम्मा देखिए, मैंने बाबा के लिए कार्ड बनाया है। क्या करेंगे बाबा इतने कार्ड्स का? इट्स ब्यूटीफुल। मैं पोस्ट कर दूंगी, ओके?
मामा ये अंकल कौन है? हैदर का तुमसे शादी ना करने की वजह जानकर मुझे बेहद फख्र महसूस हुआ है। उसने खुद पर मेरे भरोसे को सच्चा साबित कर दिया और वजह ना जानते हुए भी मैंने हैदर का इसलिए साथ दिया था क्योंकि मुझे अपनी तरबियत पे यकीन था। वो तुम कह रही थी ना कि तुम हैदर की धज्जियां उड़ा दोगी। तुमने तो सिर्फ कहा था, हैदर ने तो तुम्हारी धज्जियां उड़ाना शुरू भी कर दी। तो साहबजादे आप अपने मुंह से ही बता दीजिए ना क्या वजह थी। पूछे अपनी लाडली से, बताओ क्या वजह थी? किसी और से नहीं, खुद से जंग लड़ा, खुद ही से मुकाबला। और अगर जीत भी गया तब भी हार यकीनी है। मुझे आज भी यकीन है कि हुमायूं सच्चे थे और अमल झूठे। शायद यही वजह है कि तुम सच की तलाश में मेरे दरवाजे तक चल कर आ गए। आपने मुझसे कहा था कि मैं हैदर का साथ दूं। आपका कहा मान के मैं उसके पास वापस लौटी थी और इस बात के लिए मैं जिंदगी भर आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है मिनाल। मुझे उस वक्त जो ठीक लगा और जो करना चाहिए था मैंने वही कहा, वही किया। तो क्या अब आपको ठीक लगेगा कि हैदर हार जाए? आपको ठीक लगेगा कि अमल जीत जाए? अमल की जीत सिर्फ हैदर की नहीं, प्रोफेसर साहब की, हम सब की शिकस्त है। आज हैदर को आपकी जरूरत है अपनी सच्चाई साबित करने के लिए कि वो हक पे है। उसे आपकी गवाही की जरूरत है। और मेरे लिए, मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ, मैं बस आपको हालात बताने आई हूँ। आगे फैसला आपने करना है, जो आपको ठीक लगे। हैदर की हार या हम सबकी जीत? क्या देख रहे हैं? वक्त का कोई भरोसा नहीं होता। इन लम्हों को कैद कर लेना चाहिए, याद बन जाते हैं। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ क्योंकि मुझे पता है वक्त बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन आप नहीं बदलेंगे।
जनाबे वाला, सबसे पहले मैं मिसेस अमल सफ़ीर से कुछ सवालात करना चाहूँगी। इजाज़त। मिसेस अमल सफ़ीर, आपकी अपने कज़न हैदर नवाज के साथ शादी जो कि किसी वजह से नहीं हुई, इसमें आप दोनों की पसंद शामिल थी? जी ठीक है। 4 साल इस रिश्ते में रहकर आपको कभी ये एहसास नहीं हुआ कि आप एक पागल से शादी करने जा रही हैं? क्योंकि इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, अगर मेरे मौकिल हैदर नवाज इस शादी से इनकार नहीं करते तो अब तक तो ये शादी हो चुकी होती, राइट? जी। तो आपका ये मानना है कि हैदर नवाज का इस रिश्ते से इनकार इसलिए है कि वो मनाल हैदर से मोहब्बत करते थे? जी। आप तीनों 4 साल एक साथ यूनिवर्सिटी में रहे, कमाल है। क्या कभी आपको हैदर और मनाल के अफेयर पर शक हुआ? नहीं। तो इसका मतलब तो ये है कि इस शादी से इनकार की वजह प्रोफेसर हुमायूं पर लगाया आपका झूठा इल्ज़ाम है। ऐसा कुछ नहीं है। आप शादी से इनकार की वजह पे बात कर रही हैं या प्रोफेसर पर लगाए झूठे इल्ज़ाम की? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। वकील साहिबा उस मामले पर बात कर रही हैं जिसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक है योर ऑनर, इसलिए कि मेरे मौकिल हैदर नवाज को जहनी मरीज साबित करने के लिए वकील साहब बार बार इसी वाक़े को अपने दलाइल में इस्तेमाल करते रहे हैं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। प्लीज कंटिन्यू। तो हम वाक़े की तरफ आते हैं। क्या हुआ था असल में आपके और प्रोफेसर हुमायूं के दरमियान? इस बारे में मैं अपना मुकम्मल बयान यूनिवर्सिटी इंक्वायरी कमेटी को दे चुकी हूँ। ठीक है, आपको इस कमेटी पर पूरा एतमाद होगा कि वो आपको भरपूर इंसाफ दिलाएगी। जी। मिसेस अमल सफ़ीर, ये बताइए कि क्या कभी आपने हैदर नवाज से इस शादी से इनकार की वजह दरियाफ्त करने की कोशिश की? जी नहीं। फिर सोच लीजिए। नहीं? ठीक है। हैदर नवाज के इनकार के बाद आपने उनके बड़े भाई सफ़ीर नवाज से शादी कर ली, क्यों? क्योंकि अपनी और अपने माँ बाप की इज्जत बचाने का और कोई हल नहीं था मेरे पास। तो ये फिर समझौते की शादी हुई, am I right? खैर, आपने सफ़ीर नवाज से शादी कर ली। ये बताइए कि जब हैदर नवाज ने मनाल हैदर से शादी कर ली तो आपका क्या रिएक्शन था? मैं इसके हक में थी। क्यों? क्योंकि मैं चाहती थी कि हैदर अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर जाए। ठीक है, फिर हम भी मूव ऑन करते हैं। हैदर नवाज ने मनाल हैदर से शादी कर ली, आप हंसी खुशी इज्जत और मोहब्बत से रहने लगी। ऐसे में एक दिन आपको पता चलता है कि यूनिवर्सिटी की इंक्वायरी रीओपन हो गई। जी। आप यूनिवर्सिटी जाती हैं, वहाँ आपको पता चलता है कि अगर ये इंक्वायरी रीओपन नहीं हुई तो पुलिस डायरेक्टली इसमें दखलंदाजी करके इन्वेस्टिगेट करेगी। जी। फिर ऐन उसी वक्त आपके मुताबिक मेरे मौकिल हैदर नवाज आपके साथ ज़्यादती और ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। जी। और इसके बाद जब आप यूनिवर्सिटी जाती हैं इंक्वायरी कमेटी के सामने, तो आप वहाँ ये बयान देती हैं कि हैदर नवाज ने आपको ब्लैकमेल करने के लिए ये इंक्वायरी रीओपन करवाई है, क्योंकि आपने उसके चंद नाजायज़ मुतालिबात को मानने से इनकार कर दिया था। इनफैक्ट इसका जिक्र आपने मनाल हैदर से भी किया, जिसके गवाह आपके शौहर नामदार सफ़ीर हैं, जो आपको बहुत इज्जत और मोहब्बत से रखते हैं। जी। और फिर मिसेस अमल सफ़ीर, आपके शौहर अपने भाई के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करते हैं, जिसमें अटेम्प्ट ऑफ रेप के अलावा एक और दफ़ा शामिल है, जिसमें यह कहा गया कि हैदर नवाज ने आपके घर के बाहर खड़े होकर आपको फ़ोन पर संगीन नताइज भुगतने की धमकियाँ दी। जी हाँ। ठीक। ये वाक़या किस तारीख को पेश आया था? मुझे सिर्फ इतना याद है कि उस दिन सफ़ीर ने हैदर के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी। ठीक है, ये भी काफ़ी है, क्योंकि अदालत के रिकॉर्ड में रहे कि ये वाक़या 21 सितंबर को पेश आया था, क्योंकि उसी दिन ये FIR दाखिल की गई थी। क्या धमकी दी थी हैदर नवाज ने आपको फ़ोन पर? यही कि अगर घर के बाहर आ सकता है तो घर के अंदर भी आ सकता है और कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है।
ठीक है, अंदाजन क्या वक्त रहा होगा उस वक्त? मुझे याद नहीं है। फिर भी जैसे कि सुबह, दोपहर, शाम, रात? सुबह। मोहतरमा अमल सफ़ीर, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि इतनी घटिया, इतनी शर्मनाक और बेहुदा हरकत के बाद आपने हैदर नवाज का फ़ोन रिसीव करना क्यों मुनासिब समझा? क्योंकि मुझे लगा कि अपने किए की माफ़ी मांगना चाहता है। ठीक है जनाबे वाला, मुझे इनसे मज़ीद कोई सवाल नहीं करना। मुझे अंदाज़ा है कि ये चलता हुआ मुकदमा आपके लिए किस कदर तकलीफ देह है। इसमें एक तरफ आपके भाई, आपके सगे भाई हैदर नवाज हैं, तो दूसरी तरफ आपकी बेगम अमल सफ़ीर हैं। ठीक। जी मैं हुण जीवा के मर जावा। मिस्टर सुल्तान मज़हर, आप, मनाल हैदर, हैदर नवाज और अमल सफ़ीर, आप चारों क्लास फेलो थे यूनिवर्सिटी में। ठीक है, इन 4 सालों में कभी आपको यूँ महसूस हुआ कि हैदर नवाज और मनाल हैदर के दरमियान मोहब्बत जैसी कोई? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि मैं ही नहीं, हमारी पूरी यूनिवर्सिटी गवाही दे सकती है कि हैदर और अमल एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। थैंक यू। जब अमल सफ़ीर और प्रोफेसर हुमायूं का वाक़या हुआ तो हैदर नवाज का क्या रिएक्शन था? हैदर ने काफ़ी सपोर्ट किया था अमल को। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। आखिर वकील साहिबा इन बातों से क्या साबित करना चाहती? यही कि अगर हैदर नवाज ने अमल सफ़ीर से जान छुड़ानी होती तो इससे बेहतर मौका और क्या हो सकता था। लेकिन आप देख सकते हैं मेरे मौकिल हैदर नवाज ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो इस नाजुक वक्त में अमल सफ़ीर के साथ खड़ा रहा, पूरी इज्जत के साथ और पूरे जज्बे के साथ। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू। क्या ये सच है कि जिस रात हैदर नवाज ने शादी से इनकार किया, उसके वालिदैन ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और वो सीधा आपके पास चले आए? क्या ये बात सच है कि इस वाक़े के अगले दिन मिसेस अमल सफ़ीर आपके घर आती हैं, आपसे मिलने आई होंगी? हैदर से मिलने आई थी। जनाबे वाला, इस बयान को नोट किया जाए। अभी अभी इसी कटहरे में खड़े होकर मिसेस अमल सफ़ीर ये कह चुकी हैं कि उन्होंने हैदर नवाज के शादी से इनकार की वजह कभी दरियाफ्त नहीं की, जबकि मिस्टर सुल्तान मज़हर बता रहे हैं कि वो इसी मकसद के लिए वहाँ पर तशरीफ़ ले गई थी। शुक्रिया, मुझे आपसे कोई सवाल नहीं करना। थैंक यू सो मच। जनाबे वाला, मेरी अगली गवाह हैं यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर। मैं उनसे कुछ सवालात करना चाहूँगी। इजाज़त है। हैदर नवाज के एजुकेशनल करियर के बारे में आप क्या बताएंगी? हैदर नवाज का एजुकेशनल करियर बहुत अच्छा था। ओके, और इसके किरदार के मुतालिक कभी आपको कोई कंप्लेन मिली किसी फीमेल स्टूडेंट या किसी टीचर की जानिब से? नहीं, सिवाय एक वाक़ये के मुझे कभी कोई कंप्लेन नहीं आई। जी, मैं भी उसी वाक़े में इंटरेस्टेड हूँ। क्या हुआ था उस दिन? प्रोफेसर हुमायूं ने मुझे अपने ही फैकल्टी की एक मेंबर प्रोफेसर अंजुम की एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड की, जिसमें मिस अंजुम ने ये कंप्लेन की थी कि हैदर ने उनको फ़ोन के ज़रिए कुछ नाजेबा वीडियोस भेजी। ठीक है, फिर आपने क्या एक्शन लिया? चूँकि ये कंप्लेन प्रोफेसर हुमायूं और अमल के केस के दौरान आई थी, तो हमने सबसे पहला स्टेप ये लिया कि हमने इसको इस केस में शामिल कर लिया, क्योंकि इसका असर प्रोफेसर हुमायूं और अमल के केस पे बहुत गहरा था। ठीक है, तो हैदर नवाज ने अपनी सफाई में आकर क्या कहा? हैदर नवाज ने ना सिर्फ अपने जुर्म का एतराफ़ किया, बल्कि माफ़ी मांगी और अपने आप को हर सज़ा के लिए पेश किया। फिर आपने क्या फ़ैसला किया? असल में हैदर का ये लास्ट सेमेस्टर था और उनके वालिद ने माफ़ीनामा भी दिया और इस बात की यकीन दहानी भी कराई कि आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा।
जिस पर प्रोफेसर अंजुम ने उनको माफ कर दिया। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। अदालत में केस मेरी मौक्ला और हैदर नवाज के दरमियान है। वकील साहिबा क्यों गड़े मुर्दे उखेड़ रही है? उखाड़ने पड़ रहे हैं योर ऑनर, इसलिए कि इन मुर्दों को गाड़ने में आपकी मौक्कला का बहुत बड़ा किरदार है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू योर ऑनर। तो यूनिवर्सिटी में इंक्वायरी जारी थी, ऐसे में प्रोफेसर हुमायूं खुदकुशी कर लेते हैं और फिर अचानक इंक्वायरी बंद कर दी गई। क्यों? आखिरी इंक्वायरी पर प्रोफेसर हुमायूं वॉकआउट कर गए थे, जिससे हमें ऐसा लगा कि वो इंक्वायरी का हिस्सा नहीं बनना चाहते अब। और कुछ ही दिन के बाद उनकी सुसाइड की खबर आ गई, जिसके बाद मिस अमल ने भी ये दरख्वास्त दी कि ये इंक्वायरी बंद कर दी जाए। फिर ये इंक्वायरी रीओपन क्यों की गई? केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक एफआईआर काटने की दरख्वास्त दी गई। वहाँ के कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन के एसएचओ मेरे पास आए और उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि बेहतर होगा अगर इंटरनल इंक्वायरी ही रीओपन कर ली जाए, और मुझे उस वक्त यही सही लगा। जब ये इंक्वायरी रीओपन हुई तो मिसेस अमल सफ़ीर का क्या रिएक्शन था? हाँ, मिसेस अमल सफ़ीर बिल्कुल खुश नहीं थी। जैसा कि उन्होंने कोर्ट को बताया कि हैदर के भाई से उनकी शादी हो चुकी थी और हैदर उसको मुस्तकिल ब्लैकमेल कर रहा था। अमल के इनकार पर उसने उसको इंक्वायरी रीओपन करने की धमकी दी और इसी सिलसिले में वो पुलिस स्टेशन जाकर एक एफआईआर कटवाना भी चाहता था, और उसका यही अमल इंक्वायरी के दौरान भी रहा। ठीक है वीसी साहिबा, मैं अब आपसे आखिरी सवाल करती हूँ। बराए करम इसका जवाब बहुत सोच कर दीजिएगा, इससे मुकदमे के फैसले पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है। पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करने की दरख्वास्त किसने दी? पुलिस में एफआईआर दर्ज करने की दरख्वास्त प्रोफेसर अंजुम ने दी। थैंक यू, मुझे अब आपसे कुछ और नहीं पूछना। थैंक यू सो मच। जनाबे वाला, अब तक इस अदालत में मिसेस अमल सफ़ीर के 3 झूठ रजिस्टर हो चुके हैं। पहला झूठ, मिसेस अमल सफ़ीर ने इसी कटहरे में खड़े होकर ये बयान दिया है कि वो हैदर नवाज़ के इनकार की वजह जानने के लिए कभी उसके पास नहीं गई, जबकि मिस्टर सुल्तान मजहर ने अभी अभी ये बताया कि वो उनके घर आई थी सिर्फ इसी बात को कहने के लिए। झूठ नंबर 2, मिसेस अमल सफ़ीर ने दूसरा झूठ ये बोला है कि उनके खिलाफ एफआईआर और यूनिवर्सिटी की इंक्वायरी रीओपन करना ये तमाम काम हैदर नवाज़ का है, जबकि अभी अभी वीसी साहिबा ये बता चुकी हैं कि एफआईआर की ये दरख्वास्त प्रोफेसर अंजुम ने पुलिस स्टेशन में रजिस्टर करवाई है। झूठ नंबर 3, मिसेस अमल सफ़ीर ने हैदर नवाज़ पर जो एफआईआर दर्ज करवाई है अपने शौहर के साथ मिलकर, उसमें अटेम्प्ट ऑफ रेप के अलावा एक दफ़ा और भी शामिल है, जिसमें वो ये कहती हैं कि 21 सितंबर को, जिस दिन ये एफआईआर दाखिल करवाई गई थी, हैदर नवाज़ ने उनके घर के बाहर खड़े होकर उन्हें ख़तरनाक धमकियां दी और उन्हें हैरास किया। इसके लिए मैं आपको एक और सबूत देना चाहूँगी। ये देखिए, ये 21 सितंबर को जिस दिन एफआईआर दर्ज करवाई गई थी, इन दोनों की फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग का ट्रैक है। 21 सितंबर को हैदर नवाज़ ने अमल सफ़ीर से फ़ोन पर कोई बात नहीं की, आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने लोकेशन ट्रैकिंग का रिकॉर्ड भी हासिल किया है, उसकी एक कॉपी भी आपको दे रही हूँ। ये देखिए, हैदर नवाज़ 21 सितंबर को मिसेस अमल सफ़ीर के घर के बाहर तो क्या, उस इलाके से भी कोसों दूर थे। जनाबे वाला, अब मैं अपने आखिरी गवाह अमल सफ़ीर के शौहर सफ़ीर नवाज़ को कटहरे में तलब करती हूँ। इजाज़त है। जनाब सफ़ीर नवाज़ साहब, मुझे अंदाज़ा है कि ये चलता हुआ मुकदमा आपके लिए किस कदर तकलीफ़ देह है। इसमें एक तरफ आपके सगे भाई हैदर नवाज़ हैं,
तो दूसरी तरफ आपकी बेगम अमल सफ़ीर हैं। थी। जी? बीवी थी। मैं सफ़ीर नवाज अपने पूरे होशो हवास में अपनी बीवी अमल सफ़ीर को तलाक देता हूं। तलाक देता हूं। तलाक देता हूं। योर ऑनर, मैं अपने पूरे ईमान के साथ इस बात की गवाही देता हूं कि मेरे भाई हैदर नवाज पे जो भी इल्ज़ाम लगाए गए वो झूठ है। ना ही मेरा भाई ज़हनी मरीज है, ना ही उसने मेरी साबका बीवी के साथ किसी किस्म की जोर ज़बरदस्ती की। सब झूठ है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। जिरा नहीं हो रही, गवाह सिर्फ अपना बयान कलम बंद करवा रहा है, आपको ऑब्जेक्शन का कोई हक नहीं। प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू योर ऑनर। मैंने पूरे खलूस और इज्जत के साथ इस रिश्ते को अपनाया था, लेकिन इस रिश्ते ने मेरे खलूस और इज्जत को ठेस पहुंचाई। मैंने अपने भाई के खिलाफ ना सिर्फ FIR दर्ज करवाई, बल्कि अपनी पूरी कुव्वत के साथ अपनी साबका बीवी के हक में खड़ा रहा, अपने भाई के खिलाफ। जब तक मुझे ये अंदाजा नहीं हुआ कि उसने तो मुझे कभी अपना शौहर माना ही नहीं था, बल्कि मुझे इस्तेमाल किया मेरे ही भाई से बदला लेने के लिए। योर ऑनर, मुझे इस बात का यकीन है कि हैदर के शादी से इनकार करने की वजह मेरी साबका बीवी के प्रोफेसर हमायूं पर लगाए हुए उस झूठे हरासमेंट का इल्ज़ाम है, उसके अलावा और कुछ नहीं। और इस बात का अंदाज़ा मुझे तब हुआ जब मैं उस घर में गया जहाँ एक बीवी आज भी अपने बेगुनाह शौहर की मौत का मातम कर रही है। और एक मासूम यतीम बच्ची अपने बाप की याद में कार्ड बनाती है। मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं किया। वकील सफाई, क्या आप कोई सवाल करना चाहेंगे? जी नहीं योर ऑनर, मैं इन जज्बाती तकारीर पे सवाल करके अपना और अदालत का वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अपनी मौकला के दिफा में कुछ ज़रूर कहना चाहता हूँ। आप जा सकते हैं, इजाज़त है। योर ऑनर, एक अजीब तमाशा लगाया हुआ है। अदालत में बगैर सबूतों के जज्बात बेचे जा रहे, जबकि फैसला तो सिर्फ और सिर्फ सबूतों की बुनियाद पर होता है। अभी अभी मेरी मौकरा के साबिका शौहर
जनाब सफीर नवाज ने जो कुछ कटहरे में कहा उससे एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि मेरी मौक्किला को ट्रैप किया गया है। ना सिर्फ मेरी मौक्किला को बल्कि मुझे भी, ताकि अपने खून के रिश्ते सगे भाई को बचाया जा सके। मेरी मौक्किला को इंसाफ दिलाने के नाम पर धोखा देने की कोशिश की गई है योर ऑनर, नाकाम कोशिश। क्योंकि अचानक से जमीर जाग जाने से सच के तुर्रम खान बन के अदालत में तकरीर करने से कुछ हासिल नहीं होगा। बार बार एक ही इल्जाम को दोहराया जाता है। प्रोफेसर हुमायूं का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन चले, अब मेरी अदालत से दरखास्त है कि इस केस को उस केस के तनाजुर में देखा जाए। अगर मेरी मौक्किला का लगाया हुआ इल्जाम झूठा है तो कहां है उनकी बीवी? क्यों दुनिया से छुप कर बैठी हैं? क्यों उन्होंने अब तक इस मुल्क की किसी अदालत से अपने मरहूम शौहर के लिए इंसाफ तलब नहीं किया? क्योंकि वह जानती हैं अपने शौहर के किरदार के बारे में कि उनका शौहर एक घटिया और मकरू इंसान था। और इससे बेहतर और मौका क्या होगा जब इस अदालत में वकील इस्तगासा अपने मन घड़त गवाह प्रोफेसर हुमायूं को फरिश्ता साबित करने पर तुली हुई हैं। तो कहां है उनकी बीवी? क्या वकील इस्तगासा इस बात का जवाब देंगी अदालत को? मैं यहाँ मौजूद हूँ। मैं हुण जीवां के मर जावां ओ साइयां वे तुहाइयां वे कांटों पे रखे गुलाब क्यों हैं? जख्मी हुए ऐसे ख्वाब क्यों हैं? किसको सुनाऊं अपना हाल रब्बा? जिंदड़ी करे ये सवाल रब्बा। मैं हुण जीवां के मर जावां, मैं हुण जीवां के मर जावां।